अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, लाहौर के हल्का N 133 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का 5 दिसंबर को सजने जा रहा है। यह नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक की वफात के बाद खाली हुई थी। तो ये की जा रही थी कि PTI और नून लीग के दरमियान काटने का मुकाबला होगा, लेकिन PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसरत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद ये PTI जो है वो मैदान से बाहर हो गई है। बज़ाहिर तौर पर 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन असल मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन की तरफ से जो है वो शाइस्ता परवेज मलिक, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से असलम गिल जो है वो मैदान में उतरे हैं। आज हम हल्का N 133 में मौजूद हैं और जाकर शहरों से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और उनके मसाइल भी उनकी जुबानी सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम NA 133 के हल्के में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप बड़े सपोर्ट करते हैं अपने अपनी पार्टीज को, क्या समझते हैं कि अपनी जो पसंदीदा आपकी पार्टी है वो आ जाने से आपके मसाइल हल हो सकते हैं? जी बहुत बेहतर होंगे। अगर पीपल पार्टी को दोबारा आएगी तो बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, नून लीग की हुकूमत में भी बहुत इधर सड़कों का मसला था, पानी का मसला था, गैस का मसला था। ठीक है, लेकिन पीपल पार्टी के आने से फिर इनको आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल आसान हो जाएगी। और गिल साहब इधर के अवाम के पास आते हैं, ठीक है, उनको पता है अवाम का दुख और समझते हैं। ठीक है, गिल साहब को इंशाल्लाह फिर हम जिताएंगे, पीपल पार्टी को हम उनके साथ हैं और उनको वोट देके हम फिर उनको जिता के फिर वापस लेके आएंगे पीपल पार्टी को मौका देने। अच्छा, क्या मसाइल क्या वैसे इस हल्के में? मसाइल ज्यादा पानी का मसला है, ठीक है, सुई गैस का मसला है, ठीक है, रोड टूटी हुई है, ठीक है, तो महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। ठीक है, महंगाई इतनी हो गई है तो गरीब आवाम जो सैलरी बेसिस है वो तो गुजारा करना उनका बहुत मुश्किल है। असलम गिल साहब चौधरी साहब बड़े वर्कर आदमी हैं और गली गली घूमने वाले हैं और गली गली फिरते हैं, सारे मसाइल को जानते हैं और इंशाल्लाह ताला वो जीतेंगे और इस इलाके के मसाइल भी खत्म होंगे। जब नून लीग थी इस हल्के में तब मसाइल हल हुए थे? नहीं जी, कोई मसाइल नून क्या समझते हैं अगर पीपल्स पार्टी आती है तो वो मसाइल हल हो जाएंगे? हाँ जी, मसाइल हल होंगे, ना कि हल्के की सतह पे बल्कि मुल्की सतह पे भी मसाइल हल होंगे। अभी देखे पूरी पेट्रोल सस्ता हो गया है 10 रुपए, अभी तक 4 पैसे भी इन्होंने कम नहीं किए और वर्ल्ड बैंक से इन्होंने मुआहदा किया है, झूठ बोल रहे हैं। ये हर माह 4 पे कुछ पैसे तेल की कीमतें बढ़ाएंगे और इन लोगों ने उनसे मुआहदा किया हुआ कि 6 माह के अंदर हम ये 30 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। अब आपके चैनलों पे खबर चल रही है कि बैनुल अक़वामी तौर पे पता नहीं कितने बैरल गिर गया, ये हो गया वो हो गया, तकरीबन 10 से 12 रुपए पेट्रोल की कीमत कुछ पिछले 3-4 दिन से गिर हुई है और ये लोग किसी को बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि कीमत गिर गई है, हम इसको कम कर देंगे। अभी इतने परेशान हैं लोग, महंगाई की वजह से, हर चीज की वजह से परेशान है। नौकरियों, आप ये बताएं कि जब नून लीग का दौर था उस वक्त मसाइल का हल करने के हवाले से आपने उनसे राब्ता किया था? हाँ किया था राब्ता, वो लोग तवज्जो ही नहीं देते। परवेज मलिक साहब वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से वो इलेक्शन जीते हैं। उनकी एक तरीकाकार था कि जिसको इस इलेक्शन में MN यहाँ से लड़वाया है और दूसरा इलेक्शन आया उसको छदरे भेज दिया, दूसरा बंदा एक MN इधर ले हैं। इधर पहले वहीद साहब भी इलेक्शन लड़के गए हैं, वहीद खान साहब और वहीद आलम खान साहब अनारकली के जो हैं, और वो लड़के गए हैं। अब उनको इधर से उठा के उधर भेज दिया, इसको इधर ले हैं। ये दोबारा बंदे इधर वापस नहीं आते। अच्छा आप बताइए कि PTI मैदान से बाहर निकल गई है, उसका वोट बैंक किसकी तरफ ट्रांसफर होगा? देखिए जी, PTI के जितने लोग थे अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा कर देखेंगे तो सब पीपल्स पार्टी के निकलेंगे। उसकी वजह ये है कि ये हल्का हमेशा से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से भुट्टो साहब ने एक जमाने में, मैं कल एक तकरीर में सुना, मेरे लिए भी एक नई बात थी, भुट्टो साहब ने 70 के इलेक्शन में यहाँ से इलेक्शन लड़ा और बड़ी अक्सरियत से जीते। तो ये एक पीपल्स पार्टी का पुराना हल्का था जिसको तोड़ मरोड़ कर, इसको जो है कमजोर करके कभी नून की झोली में डाल दिया गया और कभी PTI के यहाँ पे सपोर्ट पैदा की गई। PTI का जो वोटर है वो दिल से आज भी पीपल्स पार्टी के साथ है और जब हमने उनके पास जाते हैं, जब हम उनके साथ वोट मांगते हैं एज अ कारकुन, तो वो लोग हमारे साथ चलते हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो ओपनली नहीं कह सकते, जाहिर है वो एक PTI की एक तब्दीली की सोच जो उनके दिमाग में है वो हमेशा रहेगी, बट ये है कि जहाँ तक अगर उनसे दिल की बात पूछी जाए तो वो लोग आज भी पीपल्स पार्टी के साथ है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जब आएगी इस हल्के से मुंतखब होके अवाम के मसाइल के हल,
क्या समझते हैं कितने मसाइल जो हैं वो पीपल्स पार्टी हल करने की ताकत रखती है? देखें, पीपल्स पार्टी की सोच अगर आप इसको नोट करें तो भुट्टो साहब ने जब पार्टी बनाई, हम एज अ स्टूडेंट एक बात करते हैं और एज अ स्टूडेंट जो सुना और देखा वो ये है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हमारी सियासत, हमारा नजरिया, पीपल्स पार्टी के वो लोग और गिल साहब जो हैं वो तो नजरियाती पार्टी के पुराने कारकुन हैं, वो उसी नजरिए पर अमल पैरा हैं कि वो आज भी अवाम को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, अवाम के साथ चलते हैं। हम घर घर जा रहे हैं, उन लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, उनको एहतराम दे रहे हैं, क्योंकि ये ताकत उनके हाथ में है और ये असल तब्दीली होगी। जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 5,548 वोट लिए थे। इस बार कितनी तब्दीली देख रहे हैं कि वोट बैंक जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा? देखिए, बात यह है कि उस टाइम में एक तब्दीली का एक जो मसनूई एक वेव बनाई गई थी उसका एक इम्पैक्ट भी था। फिर कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे अनासिर थे जिनकी वजह से मीडिया में भी काफी हद तक पीपल्स पार्टी का चेहरा मसक करके पेश किया गया। अब लोगों ने तब्दीली की भी जो एक हवा थी वो भी देख ली है और आज तब्दीली जो है उसका ये आलम है कि जो तब्दीली के नारे लगाते थे आज वही लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। और नून का, देखें, नून का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। यहाँ से पिछली सीट नून ने जीती, 90,000 के वोटों से वो जीती। तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा यहाँ से नून जीत रही है। और बदकिस्मती ये है कि आज आप किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी आप चौक में चले जाएं, आपको टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी, अवाम का बुरा हाल मिलेगा। तो मतलब क्या लगता है आपको कि 3 दहाइयों से नून लीग इस हलके में राज करती रही लेकिन उन्होंने अवामी मसले हल नहीं किए? तो असलम गिल साहब जब आते हैं इक़्तिदार में जीतते हैं तो हुकूमत तो पीटीआई की है, अवाम के मसले किस तरह हल होंगे? देखिए, बात यह है कि जब आपका नुमाइंदा एक नजरियाती कारकुन हो और आप अवाम में से हो तो उस इंसान की एक अपनी आवाज होती है। तो वो चाहे इक़्तिदार में हो या ऐवानों से बाहर हो, उसकी आवाज में इतना वजन जरूर होता है कि चाहे कोई किसी भी किस्म की हुकूमत हो, वो अब उस आवाज के तहत अपनी आवाम को जो है ना, जो उसके हसूल के फैसिलिटीज, जो उसके हसूलियात देने की जो चीजें हैं उनको लाजमी आवाज उठाता है। और मैंने ये हमेशा देखा है कि ऐसा इंसान जो नजरियाती तौर पर मजबूत और अवाम के साथ जुड़ा हो, वो हमेशा उसकी आवाज जो है ऐवानों के जो आला ऐवानों तक जाती है और वो उनके मसाइल हल करता है। बिल्कुल जी, नाज़रीन देख रहे हैं कि जो लोग हैं इस हल्के के वो बड़े पुरुमीद है कि इस बार नून लीग नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान मारेगी और जो मसाइल जो लोगों को दरपेश हैं वो भी जो है वो हल किए जाएंगे। 2013 के जनरल इलेक्शन की बात कर ली जाए या 2018 की, तो इस हल्के से जो है वो नून लीग ने मैदान मारा था। जनरल इलेक्शन 2018 की अगर बात कर लीजिए तो उस वक्त जो है वो नून लीग के रुकन है कौमी असम्बली मलिक परवेज साहब, उन्होंने 80,000 के करीब जो है वो वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर एजाज चौधरी साहब जो रहे जिन्होंने 77,000 के करीब वोट हासिल किए थे। लेकिन अब देखना यह है कि सिचुएशन किस कदर तब्दील हुई है। जो चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी के वोटर्स जो है वो चेंज होते हैं, क्योंकि इस बार पीटीआई भी मैदान से बाहर है। तो देखना यह है कि अब जो वोट बैंक है वो किस तरफ शिफ्ट होता है। बार जो मसाइल जो लोगों को इस हल्के से हैं हाँ जी, वो हल होंगे। वो अगर पीपल पार्टी जीतेगी तो हल हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। अगर नून लीग जीते तो फिर नहीं हल होंगे। पर हम वोटर ही इनके हैं। अब पीपल वो पार्टी काम करवाते हैं या नहीं करवाएंगे? आप वोट पीपल्स पार्टी को काम करवाएंगे, पहले भी करवाएंगे, अब भी करवाएंगे। बड़े पुरजोश में हैं कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देकर जितवाएंगे, तो कितने % चांसेस लग रहे हैं कि इस बार पीटीआई के सारे वोट जो है वो आपको आएंगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है 100% जो पीटीआई के हैं वोटर्स वो इस दफा पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि असलम गिल साहब जो हैं वो इस बार जीतेंगे यहाँ से, इस हल्के से। क्या मसाइल नजर आ रहे थे आपको जो पीपल्स पार्टी के आते ही वो दूर हो जाएगी? 3-4 बारियां जो हैं वो नून लीग ने भी यहाँ पे ली हैं और उनके दौर में वही मसाइल थे जो अब तक चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे रोड्स यहाँ पे टूटी फूटी हैं, सीवरेज का निज़ाम बहुत बुरा है यहाँ पे। ठीक है, और इस इलाके में ट्रांसपोर्ट का भी बहुत मसला है यहाँ पे। ठीक है, लोगों को ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिलती यहाँ पे। असलम गिल साहब को आपने अपने मसाइल बताए? हाँ जी, उनको हमने शेयर किए हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है? वो इस बारे में उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इसको रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम। बिल्कुल जी, नाज़रीन गुफ्तगू आप जाने हैं कि जो हल्के की आवाम है बड़े पुरुमीद है कि असलम गिल जो इस हल्के से उम्मीदवार हैं वो अगर जीते हैं तो उनके मसाइल जो हैं वो जो है प्रायोरिटी बेसिस पर जो हवाले होंगे। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस पर।
ہمارے ساتھ NA133 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم گل موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. گل صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی تو اس میدان میں بڑے زور و شور سے محنت کرتی نظر آ رہی ہے, PTI میدان سے باہر نکل گئی ہے, ووٹ بینک کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ PTI تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی ان کی, تو پیپلز پارٹی اور نون کا 1-to-1 ہی اس وقت چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے تمام اس وقت مسلم نون کے علاوہ تمام جماعتیں ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, اس میں جو بھی ہے تو سب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. عوام تو بڑی پرجوش ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے, کیونکہ نون لیگ کے 3 ادوار میں ترقیاتی کام جو ہے وہ اس حلقے میں نہیں ہوئے. کتنے آپ لوگوں کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ اس حلقے کے مسائل آپ کے جتنے کے بعد حل ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سروے کر لیں, اور اب ہماری جو موومنٹ چل رہی ہے یہاں پہ وہ ایک دیدنی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی یہ نہ سوچتے ہوں پہلے, تو یہ بڑی اللہ کا فضل ہو گیا, بڑی حیران کن ہے. تمام لوگ جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے, جالوں کے لیے, جالیوں کے لیے جو جوش جذبے سے اس وقت کام ہو رہا ہے, شاید یہ 70 میں ہوتا ہو یا 77 میں ہوتا ہو یا شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ہوتا ہو, تو یہ جو اس وقت موومنٹ بنی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے. جنرل الیکشن 2018 میں پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پر 5518 ووٹ لے کر, اب یکسر تبدیل ہوتی کس وجہ سے؟ 2018 کو بھول جائیں جی, یہ کبھی نون کا بھی ووٹ نہیں ہوتا تھا, کبھی PTI کا نہیں تھا, ایک صرف سیٹ تھی عمران خان کے پاس, ٹھیک ہے نا جی. یہ چینج ہوتی رہتی ہے, اب چینج شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی GT روڈ سے اسلام آباد پہنچے گی اور بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. اچھا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے اس حکومت میں جو ٹنیور چل رہا ہے PTI کا, اس دور میں ترقیاتی کام نہیں کروائے. جو PTI ہے اس نے تو اپنے امیدواروں کو ترقیاتی فنڈز جاری نہیں کیے تھے, پیپلز پارٹی کے جیتنے کے بعد ترقیاتی کام کس طرح ہوں گے؟ دیکھیں 30 سال سے یہاں مسلم نون جو ہے صوبے میں قابض ہے, تو یہ میں جہاں جہاں بھی کمپین کرنے جا رہا ہوں اس پورے حلقے میں ٹوٹی ہوئی گلیاں ہیں. میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا, آپ دیکھیں جا کے ٹوٹی ہوئی گلیاں ہیں, کوئی پرسانے حال نہیں, کوئی بنیادی طور پر کوئی سہولت نہیں ہے جو انسان کو ایک بنیادی سہولت ہوتی ہے. نہ سیوریج سسٹم ہے وہ ابل رہا ہے, پانی جو ہے وہ گٹر ملا پانی لوگ پی رہے ہیں, وہاں پہ کوئی مطلب ہے کہ بنیادی سہولیات نہیں ہے, کوئی وہاں پہ کوئی کسی قسم کا صحت کا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی ڈسپینسری ہو, کوئی ہاسپٹل ہو, وہ نہیں ہے, کوئی کالج نہیں ہے ان آبادیوں میں جو یہ دور دور کی آبادیاں ہیں. یہ اس کو آپ جہاں آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے دور دراز کے جو ایریا وہاں پہ جائیں, وہاں پہ کوئی اس طرح کا سکول نہیں ہے جو ان کو ملے اور ان کے لیے جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک اورنج ٹرین بنانے کی جو ضد تھی نا, اس نے اربوں روپے لگا دیے ہیں, مگر بنیادی طور پر اسی اورنج ٹرین کے پاس غریب جو ہیں, جو متوسط طبقے کی جو آبادیاں ہیں, ان میں کوئی سہولت نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ان کی کہ اب لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. 30 سالوں کو بھی والوں کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. انہوں نے نون کو بھی دیکھ لیا ہے, انہوں نے PTI کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی, اس کو بھی 3.5 سال میں دیکھ لیا کہ لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ سکت نہیں رکھتے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ زندہ درگور ہو چکے ہیں. لوگ بجلی کا بل نہیں دے سکتے, لوگ سوئی گیس کا بل نہیں دے سکتے, لوگ کھانے پینے والی چیزیں جو روزمرہ کی وہ ان کی پہنچ سے دور چلی گئی ہیں. ان کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اس کے پیسے نہیں دے سکتے. تو بزرگوں کی ماؤں بہنوں کی دوائی جو 1000% اوپر چلی گئی ہے, تو کس طرح کریں؟ اس وقت ہم مسلم لیگ نون کے انتخابی مہم کے دفتر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ کارکنان ہیں مسلم لیگ نون کے, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا انتخابی مہم کے حوالے سے کیا جوش و خروش کا جذبہ ہے. اچھا باجی یہ بتائیے گا کہ اب NA133 کا جلسہ 5 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے, انتخابی مہم کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتخابی مہم کی تیاریاں انشاءاللہ پوری عروج پر ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسا الیکشن ہوگا اور کیسا رزلٹ آئے گا. اتنا اچھا رزلٹ آئے گا کہ پچھلے سارے رزلٹ کے ریکارڈ ٹوٹ جائے گے, اتنی اچھی تیاری ہو رہی ہے.
घर घर जाके सारी टीम, एक नहीं, लेडीज नहीं, जेंट्स नहीं, सभी लगे हुए अपनी मुहिम पे, क्योंकि इस वक्त शाइस्ता साहब आपको पता है कि वो इद्दत में है, तो वो नहीं है, तो इसलिए हमारे पे इस वक्त ज्यादा डबल जिम्मेदारी है, तमाम भाइयों पर भी और बहनों पर भी। अब क्या कहेंगे कि पीटीआई मैदान से बाहर चली गई है, उसका वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका जो वोट है ना वो पीपल पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा। पीपल पार्टी वाले जो हैं वो पैसे दे रहे हैं लोगों को, कुरान पे हलफ ले रहे हैं कि जी आप ये हमसे पैसे लें और जो वोट है वो हमें डालें, और इंशाल्लाह ताला हमारा बेलौस वोट है, हमारी खिदमत है, हमारी पार्टी की खिदमत है, हर घर से शेर की आवाज है और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। शेर जिंदाबाद। लोग जो हैं वो कश्मकश का शिकार हैं कि नून लीग ने इस हल्के में काम कम करवाए हैं, तो वोट क्या समझते हैं कि अब क्या किस तरफ लोग किस तरफ नून लीग? मैं बात बताऊं, मेरा दिल करता है कि मैं इमरान नियाजी का शुक्रिया अदा करूं कि उसने इतनी महंगाई कर दी है, इतने गलत काम कर दिए हैं, पाकिस्तान को उस तरफ ले गया जो दलदल में फंसा है। उस वजह से हमारी पार्टी की हमदर्दियां और ज्यादा हो गई हैं, हमारे वोट बैंक जो ना बढ़ गए हैं। मीडिया से तो बात ढकी छुपी नहीं है, जमीनी इलेक्शन में हमेशा टर्नआउट कम होता है, चाहे जो भी हो वो भी वोट डालें, और पैसे से लेने लगी हैं, वो खरीद रहे हैं वोट 2-3 हजार। अभी यहाँ 3 बंदे आए थे, मुझे कहते हैं वो हमें 2,000 रुपए दे रहे हैं, आप 3,000 देंगे तो आपको वोट देंगे। और मैंने कहा हमारे वोटर तो खुद पैसे लगा रहे हैं, खुद बैनर लगा रहे हैं, खुद दफ्तर खोल रहे हैं। मुस्लिम लीग का ये वतीरा नहीं है कि लोगों के जमीन पैसों से खरीदे जाए। हमने काम किए हुए हैं, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ ने इस हल्के का विजिट करके हैं, लोग तो कह रहे हैं कि इस हल्के में काम, तरक्याती काम उस तरह नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे, वो शिकवा करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। देखो मलिक परवेज साहब लाहौर में 3 जगह से इलेक्शन लड़े। पहला इलेक्शन उन्होंने मेरे हल्के इस्लामपुरा से, फिर वो शालीमार भगवानपुरा से, और यहाँ मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ भी गए उन लोगों ने कहा तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। इतने तरक्याती काम के सुई गैस और महकमे उनकी बात मानते थे, उनको तरीका आता था महकमों से कैसे काम लेना है। बिजली के पोल, बिजली की जो गोला तार है, अस्पताल उन्होंने बनवाए हैं मलिक परवेज साहब ने, और फिर वो उस कायदीन के साथ उनकी वाबस्तगी है जिन्होंने पाकिस्तान को महफूज करने के लिए एटमी धमाके किए, और खिदमत में खादमे आला पंजाब से बढ़ के आज तक कोई वजीर आला नहीं आया। ये मेट्रो ट्रेन, ये ऑरेंज ट्रेन, ये गंदी सड़क जो जे रोड की थी अंग्रेजों के जमाने से, वहां घर इतने मच्छर फैलते थे, और फिर फर्जंदे पाकिस्तान जिसने साबित कर दिया कि मैं चाहे जवानी में हूँ मगर मेरे इरादे अंदर पुख्ता है। उन्होंने 2 साल जेल काटी है, अपनी बच्ची का चेहरा नहीं देखा, और फिर बीबी मरियम के वलवला अंगेज तकारीर उन्होंने जगाया हुआ है मुस्लिम नून को। पिछली बार 45% जो था वो टर्न आउट रहा था, इस बार उससे भी कम रहेगा? नहीं, देखिए इस बार थोड़ा सा कम नहीं रहेगा, ज्यादा आप वोट पड़ेंगे, क्योंकि मलिक परवेज की भी बाकियात जो है ना वो भी वोट डालेगी, क्योंकि उनकी एक शख्सियत है। अल्लाह ताला ने, अभी हमारी बहन इद्दत में बैठी हुई है, मगर उनके भाई, उनकी बहनें और उनके बच्चे उनके लिए काम कर रहे हैं, और ये इंशाअल्लाह ताला 5 दिसंबर को फतह होने के बाद हम बाहर जाके अपनी बहन को मुबारकबाद देंगे। दोनों जमातों की तरफ से भरपूर कैंपेन जो है वो की जा रही है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो अपने उम्मीदवार को जिताने के हवाले से काफी पुरजोश और काफी तगदो करते नजर आते हैं, और इसी तरह जो नून लीग के कारकुनान हैं वो भी अपने उम्मीदवार जो है उनको जितवाने के हवाले से काफी कैंपेन और डोर टू डोर जो है वो लोगों से वोट मांगते हुए नजर आते हैं। अब चूंकि उमूमी तौर पर देखा यह जाता है कि जब ज़मीनी इलेक्शन होता है तो उसमें जो हुकूमती जमात होती है, जो हुकूमती उम्मीदवार होती है, उसका जो है अपोजिशन के साथ जो है मुकाबला बड़ा सख्त देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार जो हुकूमती जो उम्मीदवार हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो जो है वो इस मैदान से बाहर निकल गए हैं। अब जो असल मुकाबला जो होगा वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होता और सख्त मुकाबला होता हुआ जो नजर आता है, लेकिन इसका जो नतीजा जो होगा वो 5 दिसंबर को ही वाज़ेह होगा कि कितनी तादाद में लोग जो है वो अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने में जो है वो कोशिश करते नजर आ रहे थे, और अब जीत का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा इसका फैसला जो है वो वोटिंग डे पे ही होगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, वक्त पर छोटे से ब्रेक का हाजिर होते हैं इस ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह भरपूर मुहिम जारी है, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की भी। मुकाबला किस तरह देख रहे हैं आप? मेरी नज़र में N133 का जो इलेक्शन है वो क्लीन है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो खिदमत है, जो अवाम के साथ मोहब्बत और अवाम के साथ जो राब्ता है ना, वो बहुत मजबूत है। और जैसे भी हम दूसरे के से आके यहाँ पर कैंपेन किए, और हर बंदा
जो है ना वो शेर की बात कर रहा है और शेर का नारा लगा रहा है, इसलिए लगा रहा है कि वो आज अवाम की आवाज उठा के बैठे हुए हैं, अवाम के जो दुख हैं उनमें शामिल हैं। और जो मैं आपने पहले बात की है कि जी लोग मुतवज्जो हो रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, लोग इस बार ना अपने ज़मीर बेचेंगे और ना ही अपनी सोच को बदलेंगे। उनकी सोच है मुल्क की तरक्की, और मुल्क की सोच अब आवाम की बन चुकी है। उन्हें पता है उनके साथ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है और उनसे रोटी छीनी जा रही है। इस सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने फैसला कर लिया और बड़ा पुख्ता फैसला किया है। और हम वर्कर जो है यहाँ पर आए हैं ना, हम अपने वोटर को मोटिवेट भी कर रहे हैं और वोटर को पोलिंग वाले दिन हम पोलिंग स्टेशनों पर लेके जाएंगे, क्योंकि वोट कास्ट करें, वोट अमानत है। हम लोगों को बता रहे हैं कि आपने अपने अमानत को सही तरीके से इस्तेमाल करना है और वोट को डालना है। और इंशाल्लाह ताला लोगों का जज्बा जो मैंने देखा है और जो लोगों के साथ जुल्म किया गया है। आप क्या कहेंगे, टर्न आउट जो अमूमी तौर पर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में कम देखा जाता है, किस तरह मोटिवेट करेंगे लोगों को कि टर्न आउट बढ़ाया जाए, लोग बड़े शौक के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टर्न आउट बढ़ाने की जरूरत नहीं, खुद ही बढ़ेगा। ऐसे बनेगा कि जब के मियां नवाज शरीफ के जो तरक्याती काम थे वो लोगों के दिलों में बसते हैं और लोगों के दिलों के वजीर आजम है। और ये इलेक्शन साबित करेगा कि वोट के बयानिया जो मियां नवाज शरीफ का है वो सही है और अवाम की सही तर्जमानी करता है। और जो ये मियां नवाज शरीफ ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो पेशन गोई की थी, आज वक्त ने साबित किया है कि मियां नवाज शरीफ एक सच्चा बंदा है और अदालतें साबित कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ बेगुनाह है। और ये जो पाकिस्तान को बका और पाकिस्तान के मुखालिफ एजेंडा खड़ा हुआ है, एजेंडा जो लेके चले हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहे हैं, उसका एक ही तरीका है, उस मईशत को कैसे बचा सकते हैं, वो वाहिद एक ही रास्ता है, मियां नवाज शरीफ। और मियां नवाज शरीफ की सरबराही में, और वो मियां नवाज शरीफ कैसे आएगा इस मुल्क में, वो इसी इलेक्शन में जब हम अपने मुखालफिन की जमानतें जब्त करवा देंगे तो तब इंशाअल्लाह ताला हर तरफ 5 दिसंबर को शेर गूंजेगा, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। हमारे साथ कुछ और भी कारकुन हैं, कारकुन यहाँ पर कायदीन है, उनके हाथ में नारेबाजी भी कर रहे हैं। हमारे पास कुछ और भी है कारकुन, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे कि कारकुन तो बहुत बड़े जोश हैं वोट डालने के हवाले से, क्या देख रहे हैं टर्न आउट के किस तरफ मूव होता नजर आता है? अब तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है। देखिए जी, पीपल पार्टी जो मुतहरिक नजर आ रही है ना, वो पीटीआई के जितने भी वो कारकुन हैं उनको वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका फिर कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि अवामी खिदमत जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की है और साबका हमारे जो एमएनए थे वहीद आलम खान साहब, उन्होंने इस हल्के में जो काम किए हैं, और मलिक परवेज साहब की जो खिदमात है यहाँ पे, उससे हटके उससे बढ़ के कोई भी चीज नहीं है। हमारे जो वोटर है वो पुरजोश है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो अपनी हिम्मत से, अपनी जद्दोजहद से पार्टी को ये फतह दिलवाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो हैं मलिक परवेज साहब के लिए भी, उनको ये फतह जो है ना इलेक्शन हम जीत कर उनको सलूट करेंगे। बिल्कुल जी, बड़े पुरजोश हैं कारकुन के, इस बार जो है वो बड़े मार्जिन के साथ वो जीतने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है, दीगर जमातें भी साथ थी, लेकिन पीटीआई इस मैदान से बाहर आ गई है, क्या फर्क नजर आता है? वो तो आपको पता ही है, पीटीआई की अपनी वजूहत है, उनकी अपनी कोई कमजोरी है। लोग तो इंटरव्यू लेके बैठे हुए हैं उनके लिए, इस्तेमाल करने के लिए कि वो हल्के में आए और दे मारे दोनों को, मियां बीवी को। वो इस काबिल नहीं है। जो चीजें प्रोवाइड की गई है हमारे ऊपर महंगाई की शक्ल में, इसका कोई तल्लुक नहीं है महंगाई से। ये जो इमरान खान आया ना, इसका कोई तल्लुक नहीं सियासत से। ये IIM का आदमी है, वर्ल्ड बैंक का आदमी है, ये जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। जहां से पीपल पार्टी का वजूद है, पीपल मुर्दा घोर में जान डालने वाली बात है। वो उधर नोट है, इधर वोट है, बस। चले जी, अपने गोल से पैसे आप क्या कहेंगे कि बड़ा इंतखाबी मार्का सजा हुआ है, इंशाल्लाह किस तरफ लोग जाते हुए आते हुए नजर आ रहे हैं? इधर ही आ रहे हैं लोग, रोजाना के तकरीबन 50 से लोग ज्यादा आ रहे हैं। मैं इधर होता हूँ तकरीबन सुबह 9 से लेकर रात 11-12 बजे तक, तो मैंने आज देखा कम से कम 25-30 बीबी हैं और इससे ज्यादा बढ़कर आदमी आए हैं। उन्होंने ID कार्ड हाथ में पकड़े हुए हैं, हेलो जी 2000 रुपया दे दो। मैंने उन्होंने कहा यार 2000 इतने नहीं मिलता, वो दफ्तर अगेगा जी, इसे अपने कोलों पैसे लान रहे हैं। जिस तरह स्वाति साहब ने किया है कि 25% वोटर ज्यादा लाने ने, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है
کہ ਅਸੀਂ 50% ਵੋਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ इंशाल्लाह जी। हाँ नाज़रीन, जोश वलवला देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जो नून लीग के कारकुनान हैं वो अपने जो लीडर हैं उनके लिए जो है वो कोशिश करते हैं, वोट सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे कि इस बार जो है वो बड़ा जोशो खरोश है दोनों जमातों की तरफ से, क्योंकि पीटीआई तो निकल गई है, क्या देख रहे हैं इस बार आप मैदान मारते हुए, कौन सी टीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पीपल्स पार्टी का यहाँ भरपूर जोर था ना, उस वक्त मैंने इसी हल्के से एमएनए का इलेक्शन लड़ा था पीपल्स पार्टी की टिकट पे, तो मुझे तो 25,000 वोट मिले थे, नून लीग को 70,000 मिले थे। अब तो कुछ भी नहीं है, अब आ गए, आप सोच लें कि उनको कितने मिलने या नून लीग को कितने मिलने। तो फिर मैंने 13 में कौमी असम्बली का टिकट वापस करके मैंने नून लीग ज्वाइन कर ली। अब 13 से मैं नून लीग के साथ हूँ और मेरे सारे साथी भी नून लीग के साथ हैं। लोग जो हल्के से हमने जो बातें की हैं वो ज्यादातर पीटीआई का वोट जो है वो शिफ्ट हो रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ, लोग हिमायत का ऐलान करें। मुकाबला सख्त नहीं नजर आएगा आपको? नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई मुकाबला नहीं है, बाकी जो खुदा को मंजूर होता तो वही है, लेकिन यह है कि कोई ऐसा मुकाबला नहीं है। बाकी ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब के पैसा तो बहुत है, वो पैसा लगा रहे हैं, वोट भी खरीद रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं गरीब बस्तियों में या जो गरीब लोग हैं बेचारे इस इमरान खान की मेहरबानी से महंगाई की चक्की में पिस गए हैं, वो ज़ाहिर है उनको तो पैसा अब चाहिए, तो वो पैसा वो जरदारी दे रहा है कि सुना कोई कहता 25 करोड़ आया, कोई कहता 27 करोड़ आया, तो इतना पैसा जब आके आप हल्के में तकसीम करते हैं। जब पिछली बार जो जनरल इलेक्शन की बात करते हैं हम, 90,000 वोट अली परवेज मलिक साहब ने लिया था, तकरीबन 80,000 के करीब जो वोट था, 77,000 पे जो वोट था वो था पीटीआई का। अब वो 77,000 वोट कहीं तो शिफ्ट होगा, अगर पीपल्स पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है तो वो वोट बैंक बड़ी तादाद है उनकी। कि जो पीटीआई के वोट है ना, वो एक किस्म की लहर आई थी कि ये पता नहीं इस मुल्क में कौन सी तब्दीली आ जानी, वो तब्दीली के चक्कर में जो लोग थे उन्होंने इनको वोट दिया था। अब उनके साथ ना वो लोग हैं, ना उन्होंने वोट देना है, और पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल ही उन्होंने नहीं देना। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी को वो वोट नहीं देंगे, पीटीआई वाले तो नहीं देंगे कभी भी। अगर वो ज़हनी तौर पे वाकई पीटीआई का बंदा है तो वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे वर्कर भी थे यहाँ पे, वो सारे पीटीआई में चले गए थे, वो हो सकता है वापस आके वोट दें। वो कितने होंगे, 1000 2000? तो असलम गिल ने यहाँ से पहले भी 5500 वोट लिया था, इस दफा तो मेरे ख्याल है 5500 या 5600 हो जाएंगे, और क्या। जी नाज़रीन, आपने हल्के में इंतखाबी सूरत हाल का जायजा वोटर्स और उम्मीदवारों के हामियों की जुबानी सुन लिया। अब 5 दिसंबर को मालूम हो सकेगा कि पीटीआई का वोट बैंक इसके नताइज पर मुस्बत या मनफी असरात मुरतब करेगा। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ अतीक मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।